हेलो दोस्तों, यह कहानी उत्तराखंड के एक पहाड़ी इलाके की है जहां एक पुराना और सुनसान स्कूल स्थित था। यह स्कूल 1980 के दशक में बनाया गया था और कई सालों तक वहां बच्चों को पढ़ाया गया, लेकिन 1995 में एक रहस्यमयी घटना के बाद इस स्कूल को बंद कर दिया गया। इस स्कूल के एक शिक्षक मिस्टर विक्रम अपनी सख्त और अजीब व्यवहार के लिए मशहूर थे। कहते हैं कि उन्हें बच्चों पर बहुत गुस्सा आता था और उन्होंने कई छात्रों को बुरी तरह सजा दी थी। एक बार उन्होंने एक छात्र राजू को एक गलती के लिए इतनी सख्त सजा दी कि वह बेहोश हो गया। अगले दिन वह छात्र स्कूल नहीं लौटा। बाद में पता चला कि राजू ने आत्महत्या कर ली। राजू की मौत के बाद स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगी। बच्चों ने बताया कि उन्हें रात में किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। शिक्षकों ने महसूस किया कि कोई उन्हें अंधेरे में घूर रहा है। 1995 में एक और घटना ने स्कूल को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। एक रात स्कूल के चौकीदार ने देखा कि स्कूल के सभी कमरों की लाइट खुद ब खुद जलने लगी। जब उसने जांच करने की कोशिश की तो उसे एक छाया दिखाई दी जो स्कूल के गलियारे में घूम रही थी। उसने बताया कि वह छाया ठीक उस बच्चे जैसी लग रही थी जो मर गया था। उस घटना के बाद स्कूल के कर्मचारी डर के मारे स्कूल छोड़कर भाग गए। कुछ दिनों बाद स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 20 साल बाद 2015 में 4 दोस्तों ने इस स्कूल में रात बिताने का फैसला किया। वे इन कहानियों को अफवाह मानते थे। वे चारों दोस्त स्कूल के अंदर दाखिल हुए। इमारत अब खंडहर में बदल चुकी थी। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, वहां अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। दोस्तों को लगा कि यह हवा का असर है। जब वे आगे बढ़े तो उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उनमें से एक दोस्त रोहित ने फ्लैशलाइट चालू की और देखा कि एक काले कपड़ों में लिपटा हुआ आदमी खड़ा था। वह आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे सभी भागने लगे। तभी अचानक उनके पीछे एक तेज आवाज आई, जैसे कोई दीवार पर कुछ खरोंच रहा हो। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बच्चे की आकृति थी जिसकी आंखें पूरी सफेद थीं। उसने उनकी ओर इशारा किया और जोर से चीखने लगा। दोस्त किसी तरह मुख्य दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। एक दोस्त करण अचानक बेहोश हो गया। बाकी दोस्तों ने किसी तरह उसे खींचकर बाहर निकाला। अगली सुबह करण को होश आया, लेकिन उसने बताया कि उसे एक बच्चे की छवि बार बार दिख रही थी जो उससे कह रहा था, मुझे बचा लो। उस घटना के बाद उन दोस्तों ने कसम खाई कि वे कभी उस स्कूल के पास भी नहीं जाएंगे। गांव वालों का मानना है कि उस स्कूल में अभी भी उस बच्चे और विक्रम की आत्मा भटकती है। कहते हैं आज भी जो उस स्कूल के पास से गुजरता है उसे बच्चों के रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हेलो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे समझाएं। अगला भाग 2 दिन बाद अपलोड होगा, इसलिए हमें सब्सक्राइब करें।